Peace be upon you, students. In last video, we discussed few model auxiliary verbs like should, may, can, could. Okay, but in this video, we will go ahead. We will discuss about rest of the models like might, ought to, dare, how to, etc. So you will be with me. Dear students, hope you understood the concept of models in last video. Now we will begin rest model auxiliary verbs with the important model would. Okay, would is used to denote wish and polite request. वुड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? विश जतलाने के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट जतलाने के लिए. विश मीन्स तमन्ना, ख्वाहिश, और पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स जो शाइस्ता रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा होती है, उसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं. We'll try to understand would through few examples. Okay, first example goes to you. I would like to talk to you. यानी इंसान जो है तमन्ना कर रहा है आपके साथ बात करने की. I would like to talk to you. मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा. That means ये इंसान जो है आपके साथ बात करना चाहता है. विश, ये इसकी तमन्ना है, ये इसकी आरज़ू है कि ये आपके साथ बात करे. That means this sentence shows wish. Okay, second example. Would that I wear a soldier. Would that I wear a soldier. काश मैं सिपाही होता. This sentence also shows wish. इसकी तमन्ना है इस इंसान की कि वो सोल्जर होना चाहता है. Would that I wear rich. काश मैं एक सिपाही होता. That means this is wish. Third example. Would you lend me your bike. Would you lend me your bike. क्या आप मुझे अपनी बाइक दोगे? क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार में दोगे? किसी को कह रहा है कि आप मुझे अपनी बाइक जो है दे सकते हो. Would you lend me your bike. क्या आप मुझे अपनी बाइक दोगे? That means ये किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, ना कि जबरदस्ती कर रहा है कि आप मुझे अपनी बाइक दे दो. नहीं, विनम्रता से कह रहा है कि आप मुझे अपनी बाइक दोगे. That means this is polite request. Okay, next model is must. This also important model. You will definitely face this model in your exams, in your upcoming exams. Must is always used to express necessity. इसको जरूरत बोलते हैं. obligation, determination and advice. जो मस्ट है ये हम डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नेसेसिटी के लिए, और एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, patient
must take medicines in time. ओके, मरीज को जो है मेडिसिन्स, दवाई टाइम पर ही लेनी चाहिए, टाइम पर ही लेनी चाहिए. इज दिस ट्रू? इफ पेशेंट डज नॉट टेक मेडिसिन्स इन टाइम, व्हाट हैपेंस? मेडिसिन्स डज नॉट इफेक्ट. दैट मीन्स ये मेडिसिन्स इस पेशेंट का लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत जरूरी बन जाता है. दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज नेसेसिटी. ये जरूरत है पेशेंट की कि वो वक्त पर मेडिसिन्स खाए. ओके, दूसरी एग्जांपल, वी ऑल मस्ट offer 5 times pray. हम सबको जो है 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कंपल्सरी, दिस इज ऑल्सो नेसेसिटी. हमें 5 वक्त नमाज किसी भी हालत में अदा करनी है इंशाल्लाह. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी जिसको बोलते हैं. ओके, थर्ड एग्जाम्पल, I must tell you, मैं आपको बता दूं. ये डिटर्मिनेशन दिखाता है, अज़म दिखाता है. मैं आपको बता दूं कि तुम गलत कर रहे हो. I must tell you. That means this is determination. Okay, determination. We must honor our elders. ये जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी. इसमें ज्यादा स्ट्रेस मिलता है कि हमें अपने बड़ों की जो है ऑनर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए. वी मस्ट ऑनर अवर एल्डर्स. दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज नेसेसिटी. ये नेसेसिटी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. और एक, you must obey your teachers. ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एडवाइस है. बिल्कुल, कोई आपसे कह रहा है कि आपको अपने टीचर्स की फरमाबरदारी कर लेनी चाहिए, है कि नहीं? You must always obey your students for your teachers. You must obey your teachers. आपको अपने टीचर्स की फरमाबरदारी करनी चाहिए. दिस इज रिक्वेस्ट. कोई आपको एडवाइस कर रहा है, कोई आपको नसीहत कर रहा है, कोई आपको मशवरा दे रहा है कि आप अपने टीचर्स का ओबे कीजिए, फरमाबरदारी कीजिए. Okay, dear students, now we will pick up next model. Have to. Okay, have to. Is use it to express obligation. इसको फर्ज बोलते हैं. obligation, necessity, जरूरत, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. you have to attend the meeting. कोई आपको कह रहा है कि आपको मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है. ओके, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज नेसेसिटी. दैट मीन्स यू हैव टू अटेंड द मीटिंग एट एनी हाउ. दैट मीन्स इसमें ज्यादा स्ट्रेस आपको मिल रहा है. यू हैव टू अटेंड, आपको करनी ही करनी है. यू हैव टू अटेंड द मीटिंग. दैट मीन्स नेसेसिटी.
जरूरी है, ये ऑब्लिगेशन है। सेकंड वन, we have to go to Jammu. We have to go to Jammu. हमें जम्मू जाना है। क्यों जाना है वो तो यहां पर नहीं लिखा है, बट जम्मू बहुत जरूरी जाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नेसेसिटी। वी हैव टू गो टू जम्मू, हमें जम्मू जाना है। ओके, नेसेसिटी। I have to finish my task before my parents came. मुझे अपना होम टास्क, मुझे अपना काम खत्म करना है इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स आए। दैट मीन्स ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी बन जाता है कि पेरेंट्स के आने से पहले ही आप अपना टास्क जो है, आप अपना काम जो है खत्म करें। आई हैव टू फिनिश माई टास्क, मुझे अपना काम खत्म करना इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन आ जाए। ओके, नेक्स्ट मॉडल इज, next model is ought to. Okay, ought to. Okay, इसका मतलब भी चाहिए ये। Okay, ought to is used to express moral duty, इखलाकी फर्ज, moral duty and strong obligation means फर्ज, जो आपको किसी भी हाल में करना ही करना है। We'll try to understand through examples. Moral duty पर we ought to help the needy people. इखलाकी फर्ज है इसमें, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। दैट मीन्स दिस शोज moral duty। Okay, next example, he ought to have stood first this year। उसे इस साल अव्वल आना ही है, उसे इस साल अव्वल आना ही चाहिए, दैट मीन्स दिस शोज strong obligation, One more, the teacher ought to use easy methods। उस्ताद को क्या चाहिए कि वो इजी मेथड्स इस्तेमाल करे, इजी तरीके इस्तेमाल करे अपने बच्चों को जो
सिखाने के लिए। दैट मीन्स ये भी मॉरल ड्यूटी में आ जाता है कि नहीं। कोई कह रहा है टीचर को कि आप इजी मेथड्स इस्तेमाल कीजिए ताकि बच्चे जो है अच्छे से समझ सके। दैट मीन्स दिस इज मॉरल ड्यूटी। ये इखलाकी फर्ज है टीचर का कि वो स्टूडेंट के लिए लेसन्स जो है इजी बना दे। वन मोर मॉडल, दैट्स डेयर। डेयर इज always used to show courage, जब भी हम करेज दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो डेयर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, how dare you push me, how dare you push me। आपने कैसे जुर्रत की मुझे धक्का देने की, कैसे जुर्रत की। कोई कह रहा है किसी से कि तुमने जुर्रत कैसे की मुझे धक्का देने की। दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज करेज। ओके, Rahim dare not smoke in front of his father। रहीम अपने पापा के सामने, अपने बाप के सामने सिगरेट पीने की जुर्रत नहीं करता। That means this also shows courage। How dare you abuse me, आपने कैसे जुर्रत की मुझे गाली देने की, how dare you abuse me। This sentence also shows courage। Hope you understood, students. You just have to practice, as you must have heard, practice makes a man perfect. So what you will do at home, you will practice as much as you can, so that you may consolidate your thinking, so may consolidate your identification, how to identify these sentences, whether these sentences show permission, possibility, advice, request, order. Okay, dear students, we will meet next video. Till then, assalamu alaikum.